वेलकम बैक टू लेक्चर सीरीज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एफएसके मॉड्यूलेशन स्कीम। मतलब सिंपली अगर हम बात करें तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर रहे थे डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक पे, और हमने जो है एएसके एम्पलीट्यूड शिफ्ट की और पीएसके फेज शिफ्ट की पे डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी फेज। तो अगर हम बात करें बाइनरी फेज शिफ्ट की का, तो ये बाइनरी फेज शिफ्ट की है क्या है? जैसे हमने एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात की थी, एनालॉग मॉड्यूलेशन में हमने एंगल मॉड्यूलेशन पढ़ा था, एंगल मॉड्यूलेशन में हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ा था। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में हमने देखा था कि जो आपके पास कैरियर की फ्रीक्वेंसी है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती थी या कैरियर की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होता था अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो सिमिलर वे में जब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की बात करेंगे तो सिमिलर वे में वर्किंग इसका भी है। अब इस केस में क्या होगा कि जो आपके पास कैरियर है, साइनोसाइडल फ्रीक्वेंसी होगी, साइनोसाइडल कैरियर सिग्नल, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होगा और वो चेंजेस किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू द बाइनरी सिंबल। क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द बाइनरी सिंबल। या सिंपली हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास जो कैरियर होगा, साइनोसाइडल कैरियर होगा, उसके फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगी और ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगी बाइनरी डेटा के अकॉर्डिंग या इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग। या हम सिंपली वही कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी आप साइनोसाइडल कैरियर शिफ्टेड बिटवीन टू डिस्क्रीट वैल्यू। क्या कहते हैं कि सिंपली हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी आप साइनोसाइडल कैरियर शिफ्टेड बिटवीन टू डिस्क्रीट वैल्यू। क्यों? क्योंकि और जब हमने एम की बात किया था तो कहा था कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग, मतलब डिस्क्रीट वैल्यू या सिंपली हमने कहा कि दो चीजें होंगी आपके पास। जब आप बात करोगे आपके पास बाइनरी डेटा होगा या सिंपली जो इनपुट इंफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? डिजिटल होगा। तो डिजिटल डेटा के सीक्वेंस की बात करें तो आपके पास दो ही बिट होगा। मतलब इंफॉर्मेशन तो कुछ भी हो सकता है, उसमें नंबर ऑफ बिट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो बाइनरी बिट होगा वो क्या होगा? सिंपली 0 और 1 होगा। तो इसका मतलब जब 1 का ट्रांसमिशन होगा तो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएगा और 0 में होगा तो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएगा। अभी हम इसमें डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि अभी स्टार्टिंग की केस में कब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, कब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं कि सिंपली हम कहते हैं कि जब हम बीपीएस की बात करते हैं तो सिंपली जो फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब सिंपली साइनोसाइडल कैरियर फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड में अकॉर्डिंग विद या बिटवीन द डिस्क्रीट वैल्यू लेवल या अकॉर्डिंग टू द बाइनरी डेटा। तो जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करें और इस पूरे केस में जो आपके पास कैरियर का फेज है वो अनअफेक्टेड रहेगा, कैरियर का फेज अनअफेक्टेड रहेगा। हमने देखा था कि फेज के केस में जैसे बिट में चेंजेस आता था, कैरियर के फेज में चेंजेस आता था। तो इसके केस में जो फेज है, फेज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब सिंपली अगर हम बात करें तो अगर हम जनरेशन की बात करें, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात की, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल मतलब ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड सिग्नल की बात कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड सिग्नल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इस केस में? एफएसके सिग्नल की बात करें या फिर बाइनरी एफएसके सिग्नल की बात करें, तो अब जो आपके पास सिग्नल जनरेट होगा, हम सिग्नल को कैसे लिख सकते हैं? सिग्नल दो टाइप का होगा, एक जब आपके पास बिट 1 होगा और दूसरा तब जब आप कहते हो कि आपके पास जो बिट है वो क्या हो जाएगा? बिट 0। तो हमने कहा कि दो चीजें हैं। हमने पहले डेटा को कंसीडर किया जब हम ये कहते हैं कि इफ डेटा इनपुट इज 1, डेटा इनपुट 1 होने का मतलब हम कह रहे हैं कि बिट आपके पास क्या है? बिट 1 का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इसके केस में मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होगा। हमने कहा कि जो भी आपके पास बीपीएस के सिग्नल जनरेट हो रहा है, एफएस के सिग्नल जो भी जनरेट हो रहा है, या भी हम सिंपली एफएस के सिग्नल की बात कर रहे हैं, जो भी एफएस के सिग्नल जनरेट हो रहा है, बीएफएस के सिग्नल, वो क्या हो जाएगा? अभी भी सेम चीज सिग्नल होगा, सिंपली क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2ps cos 2 पाई fct या सिंपली 2 पाई fc प्लस अल्फा टी, क्या हो जाएगा? अल्फा।
अल्फा हम सिंपली ये कह रहे हैं कि जो हम फ्रीक्वेंसी में जो चेंजेस आ रहा है, क्या हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहा है, जो फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग, जब हम बिट वन वे ट्रांसमिशन की बात करते हैं। अब हम सिमिलर वे में कहते हैं कि जब हम डेटा या जो हमारे पास डेटा इनपुट है वो जीरो है, तो जब डेटा इनपुट जीरो है तो इसके केस में जो आपके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा वो क्या जनरेट होगा, बी बी एफ एस के टी सिंपली क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2ps cos 2 pi fc माइनस अल्फा टी। क्या हो गया, माइनस अल्फा टी। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब सिंपली ये है कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट हो रहा है और फ्रीक्वेंसी में डिक्रीमेंट हो रहा है बाई अल्फा, बाई अल्फा। जो भी होगा अल्फा जो भी होगा उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब जब हम कह रहे हैं कि आपके पास, जो हमने कहा था कि सिंपली क्या होगा, जो एफएस के सिग्नल होगा, जो आपके पास बाइनरी इनपुट डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग शिफ्टिंग होगा। अब शिफ्टिंग में हम ये देख रहे हैं कि जब हम कहते हैं बिट 1 का ट्रांसमिशन हो रहा है तो इसके केस में हमारी फ्रीक्वेंसी अल्फा से इंक्रीज कर जा रही है, और सिमिलर वे में जब हम कहते हैं कि बिट 0 का ट्रांसमिशन हो रहा है तो इस केस में जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जा रही है, अल्फा से डिक्रीज कर जा रही है। तो इसका मतलब हम कि जब जो आपके पास ये दो इक्वेशन है, इससे हम एक टेबल का कन्वर्जन कर सकते हैं। ये कन्वर्जन टेबल आप बीपीएस के या सिंपली कहते हैं कि हम एक टेबल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये क्या है, कन्वर्जन टेबल है, कन्वर्जन टेबल ऑफ जनरेशन ऑफ बीएफएस के सिग्नल। क्या हो जाएगा, बीएफएस के सिग्नल। तो कन्वर्जन टेबल की बात करें तो सबसे पहले आपके पास इनपुट डेटा होगा, हमारे पास क्या है, ये इनपुट है, इनपुट डेटा। इनपुट डेटा सिंपली क्या हो जाएगा, या तो आपके पास इनपुट डेटा 1 होगा या तो आपके पास इनपुट डेटा 0। अब आपके पास dt होगा, dt सिंपली क्या हो जाएगा, अभी हम इसको एक जनरलाइज्ड इक्वेशन डिफाइन करेंगे। ये कन्वर्टेड टेबल करने का सिंपल मतलब है कि हम जनरलाइज्ड इक्वेशन dt की वैल्यू +1 हो जाएगी और dt की वैल्यू -1 हो जाएगी। क्या हो गई, dt की वैल्यू हमारी +1 हो गई और dt की वैल्यू हमारी -1 हो गई। अब दो चीजें आ गई, PHT और उसके बाद PLT। PHT का सिंपल मतलब है हायर टर्म। सिंपली जब हम कहते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करेंगे तो इसके केस में जो वैल्यूज होंगी ये आपके पास +1 वोल्ट आएंगी, और लोअर के केस में आपके पास जो हाई की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ऐसे सिमिलर वे में जब हम PLT की बात करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ से +1 वोल्ट जनरेट हो जाएगा। तो ये सिंपली है क्या, ये अभी हम एक कन्वर्जन टेबल जनरेट कर रहे हैं जिससे हम एक जनरलाइज्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करेंगे। तो अगर हम बात करें इस इक्वेशन से, तो इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो है एक जनरल बीएफएस के सिग्नल हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम चीजें कुछ गायब कर दे रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं, आपका जनरल बीएफएस के सिग्नल। तो हम सिंपली किससे डिनोट करेंगे, बीएफएस। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इक्वेशन में अभी भी ये सारी चीजें सेम होंगी, अंडर रूट 2ps cos, क्या हो जाएगा, cos 2 pi fc, क्या हो जाएगा, 2 pi fc, 2 pi fc प्लस, अब जो हमने वैल्यू डिफाइन किया है dt की वैल्यू, क्या हो जाएगा, dt की वैल्यू। तो सिंपली क्या हो जाएगा, dt इंटू अल्फा, क्या हो जाएगा, dt इंटू अल्फा टी। ये हमारा जो है, ये हमारा जनरलाइज्ड
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, हमने कहा कि जब हम बिट 1 के ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, तो बिट 1 के ट्रांसमिशन की बात करने का मतलब जो dt की वैल्यू हो जाएगी +1 हो जाएगी। इसका मतलब सिंपली क्या आ जाएगा 2 पाई xc अल्फा t। और हमने कहा था ये जब हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जब आपके पास 1 का होगा तो फ्रीक्वेंसी का एडिशन होगा या सिंपली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इंक्रीज कर जाएगी। और हमने कहा कि जब बिट 0 का ट्रांसमिशन हो रहा है तो बिट 0 के ट्रांसमिशन के केस में हम क्या देखते हैं कि जो इक्वेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा सिंपली अंडर ps और 2 पाई fc माइनस अल्फा t। दो चीजें हो गई, दो फ्रीक्वेंसी का टर्म इससे एकदम से क्लियर कट इक्वेशन दे रहा। एक तो जो हमने कहा था बिट 1 का ट्रांसमिशन हो रहा और दूसरा हम कह रहे हैं जब बिट ट्रांसमिशन जो आपके पास बिट का ट्रांसमिशन है वो 0 है। अब इससे हम एक चीज और कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जब हम बिट 1 के ट्रांसमिशन की बात करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं बिट 1 के ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो जो आपके पास कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो शिफ्ट कैसे कर रही है fc प्लस अल्फा बाई 2 पाई से। क्या हो जाएगा fc प्लस अल्फा बाई 2 पाई से। और यही फ्रीक्वेंसी जिसको हमने कहा कि ये fh है, fh का सिंबल मतलब हायर फ्रीक्वेंसी हो रही है। और हम इसको और एक टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे जब हम ये कहते हैं कि जब आपके पास बिट 0 का ट्रांसमिशन हो रहा था तो बिट 0 के ट्रांसमिशन के केस में जो फ्रीक्वेंसी हो क्या हो जा रही है fc माइनस अल्फा हो रही थी। तो इसका सिंपल मतलब है fc माइनस अल्फा बाई 2 पाई। ये क्या होगा, ये लोअर फ्रीक्वेंसी होगा। तो सिमिलरली हम दो चीज और यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ये इक्वेशन आपको पता ही है, याद रहेगा आपको। तो दो टर्म हम क्या डिफाइन करेंगे, हायर और लोअर फ्रीक्वेंसी का टर्म क्या हो जाएगा, हायर और लोअर फ्रीक्वेंसी का टर्म। तो सबसे पहले अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो हम डिफाइन करेंगे सिंपली, ये तो आप लोग पूरी लिख देंगे, देयरफॉर वी हैव टू फ्रीक्वेंसी, वी हैव टू फ्रीक्वेंसी। और पहला फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा fh। fh सिंपली मतलब हायर फ्रीक्वेंसी होगा। हायर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा fc प्लस अल्फा बाई 2 पाई। क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2 पाई। और ये फ्रीक्वेंसी किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा ये फ्रीक्वेंसी, या हम कहने कह रहे हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी का टर्म है। तो हाई फ्रीक्वेंसी का टर्म कब जनरेट होगा, जब हम बात करेंगे कि जो आपके पास बिट का ट्रांसमिशन है वो क्या हो जा रहा है fc। ये जो आपके पास बिट जो है बिट 1 का ट्रांसमिशन हो रहा है, क्या हो रहा है बिट 1 का ट्रांसमिशन। और सिमिलर वे में दूसरा हमारे पास लोअर फ्रीक्वेंसी मिलेगा fl। लोअर फ्रीक्वेंसी सिंपली क्या हो जाएगा, लोअर फ्रीक्वेंसी का केस हुआ है जब हम कहते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जा रही है fc माइनस अल्फा बाई ये वाला टर्म है 2 पाई। जब हमने कहा कि जो dt की वैल्यू है क्या बिट 0 का ट्रांसमिशन हो रहा है, ये dt की वैल्यू नेगेटिव हो जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो क्या है fc माइनस 2 पाई। तो इसका मतलब इसके केस में ये कब जनरेट होगा लोअर फ्रीक्वेंसी, जब हम कहेंगे जो सिंबल या बिट हमारा क्या है 0। जब हम फ्रीक्वेंसी BSK की बात करेंगे, बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की बात करेंगे, तो इसका मतलब कि जब आप मॉड्यूलेशन डिजिटल मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे और BFSK पर परफॉर्म करेंगे तो इसके केस में आपके पास जो कैरियर फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग होगा। और ये शिफ्टिंग किसके अकॉर्डिंग होगा, ये शिफ्टिंग सिंपली आपके पास इनपुट बाइनरी डेटा के अकॉर्डिंग या सिंपली टू डिस्क्रीट वैल्यू के अकॉर्डिंग, टू डिस्क्रीट लेवल के बीच में शिफ्टिंग होगी। और वो क्या होगा 0 और 1 होगा। जब हम 0 करेंगे तो हमने देखा कि हमारी फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी का टर्म आएगा। और जब हम कहते हैं कि हम बिट 0 के ट्रांसमिशन की बात करें तो उस केस में हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लोअर फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा सिंपली fc माइनस 12। तो अगर हम इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करें जनरेशन की तो हम क्या पाएंगे, इसकी जनरेशन की अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, कैसे हम जनरेट करेंगे कि जो FSK मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। अच्छा, हमने जब टेबल की बात की तो हमने एक चीज देखा कि जो टेबल है आपने कहा कि dt की वैल्यू 1 थी, इसके केस में जो dt की वैल्यू होती थी +1 वोल्टेज आती थी। ये क्या था हमारा, ये dt है, ये हमारे पास इनपुट डेटा था और ये हमारे पास pht था और ये plp था। ये +1 वोल्ट दे रहा था
और यहाँ पे 0 थी। और हमने कहा कि जब हम बिट 0 के ट्रांसमिशन की बात करते हैं -1 हो जाता है और जो इसके पास ये टर्म होगा हायर ये 0 हो जाएगा, जो लोअर फ्रीक्वेंसी होगा उसके जो लोअर सिग्नल होगा उसके करस्पॉन्डिंग 1 वोल्टेज का सिग्नल देगा। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जब हम बिट 0 से बिट 1 का ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो सिंपली क्या होगा, बिट 1 के केस बिट 0 के केस में सिंपली क्या है 1 का इनवर्टेड आउटपुट दे रहा है। क्या हो जा रहा है, इनवर्टेड आउटपुट दे रहा है। तो जब हम जनरेशन की बात करेंगे या ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे तो अब हम इसके ब्लॉक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो जब आप ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करोगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, आपके पास सबसे पहले क्या होगा, बीटी इनपुट बिट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बीटी इनपुट बिट सीक्वेंस। इनपुट बिट सीक्वेंस है, सिंपली हम ये कह सकते हैं इनपुट इंफॉर्मेशन या सिंपली बीटी इनपुट बिट सीक्वेंस। अब ये दो चीजों को हम देते हैं। हमने कहा कि दो टर्म आएगा आपके पास, आपने देखा कि दो फ्रीक्वेंसी का टर्म आ रहा है। जो भी आपके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट हो रहा था, दो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होगा। हमेशा जो बीपीएस से होगा दो सिग्नल जनरेट करेगा, एक हायर फ्रीक्वेंसी का और एक लोअर फ्रीक्वेंसी का। इसका मतलब हमें दो सिग्नल लास्ट में ऐड करना है। एक बार हमें हायर फ्रीक्वेंसी का टर्म जनरेट करना है और एक बार हमें लोअर फ्रीक्वेंसी का टर्म जनरेट करना है। तो हमने कहा था कि जब हम 1 की बात करते हैं, 0 के केस में जो बिट ट्रांसमिशन होगा या जो लोअर केस होता है वो इन्वर्टेड आउटपुट देगा। तो यहाँ पे हम आयन इन्वर्टर लगा देंगे, सिंपली क्या होगा आयन इन्वर्टर। अब ये हम किसको देंगे, किसको देंगे, हम देंगे इसको लेवल शिफ्टर को। किसको देंगे आप, लेवल शिफ्टर। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से लेवल शिफ्टर। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास मॉड्यूलेटर है। मॉड्यूलेटर पे हम दो चीजें देखेंगे। अब जब हम मॉड्यूलेटर की बात करेंगे तो हमने कहा कि आप हम दो चीजें होंगी, हमारे पास एक हायर फ्रीक्वेंसी का टर्म होगा और एक लोअर फ्रीक्वेंसी का टर्म होगा। तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू होगी सिंपली हायर वैल्यू होगी PHT। ये यहाँ पे जो जनरेट करेगा ये हो जाएगा PHT सिंपली √2 PS। क्या हो जाएगा, √2 PS। और यहां से हम सिंपली क्या दे देंगे, cos 2 पाई FHT दे देंगे। क्या दे देंगे, FHT। और सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी लेवल शिफ्टर लगाएंगे और यहाँ पे हम दे देंगे ये लोअर वोल्टेज जनरेट होगा यहाँ से, यहाँ पे भी ये लेवल शिफ्टर होगा। ये हम फिर से देखेंगे किसको, मॉड्यूलेटर को। तो मॉड्यूलेटर पे यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, ये PLT √2 PS और यहाँ पे हम देंगे इसको cos 2 पाई FLT। क्या देंगे, cos 2 पाई FLT। अब इसके बाद हम इसको कहाँ ले जाएंगे, हम इसको एडर पे ले जाएंगे। ये क्या है हमारा एडर सेक्शन। और दोनों सिग्नल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और ये हमारा क्या जनरेट करेगा, ये हमारा सिंपली बीपीएस की सिग्नल जनरेट कर देगा। ये आपके पास बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की VPFST सिग्नल जनरेट, ये हमारा करस्पॉन्डिंग सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो जनरेशन की बात करें, अब हमने देखा कि ये सब पूरा जो कन्वर्जन हो रहा है वो कन्वर्जन हो किससे रहा, ये कन्वर्जन हमारा सिंपली टेबल से हो रहा है। तो अगर आप बात करो इसमें तो आप क्या देखते क्या हो, हमने कहा कि अगर इनपुट की बात करें आपके पास इनपुट बिट सीक्वेंस था। इनपुट बिट सीक्वेंस क्या है, आपके पास बीटी था और बीटी क्या है, सिंपली या तो आपके पास 1 होगा या तो आपके पास 0 होगा। तो आप BT1 की बात कर रहे हो तो वो आपके पास जब हायर जो PST है वो एकदम से सेम हो जाएगा। और अगर हम सेम बात 0 की बात करेंगे, जब BT की वैल्यू 0 है तो वो आपके पास इन्वर्टेड आउटपुट होगा और उसके केस में हमें जो आउटपुट जनरेट होता है वो हम PLT जनरेट करते हैं।
और आपके पास पीएचटी पीएलटी क्या है? पीएचटी पीएलटी सिंपली क्या है? हमारा यूनिपोलर सिग्नल है। क्या है? पीएचटी पीएलटी हमारा क्या है? यूनिपोलर सिग्नल है। और जब हम लेवल शिफ्टिंग की बात करते हैं तो जो आपके पास लेवल शिफ्टर होता है वो जो आपके पास सिग्नल होगा अंडर रूट टू पीएस इसको शिफ्ट कर देता है, +1 शिफ्ट करेगा। और कब जब आप कहते हो कि बिट 1 के ट्रांसमिशन की आप बात कर रहे हो, क्योंकि जो बीटी की वैल्यू है, बीटी की वैल्यू आपकी 1 है, जो बीटी की वैल्यू है ना, उसके केस में जो लेवल शिफ्टर होगा उसको +1 शिफ्ट कर देगा अंडर रूट टू पीएस को। और इस पूरे केस में जो जीरो लेवल होगा वो आपका अनअफेक्टेड होगा। और ऐसे सिमिलर वे में क्या करेंगे कि जब हम बात करेंगे जीरो की, बीटी की वैल्यू जीरो है, या हम सिंपली कहते हैं बाइनरी जीरो का ट्रांसमिशन हो रहा, तो इसके केस में जो पीएलटी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? उस केस में ये 1 हो जाएगी। और उसके केस में जो पीएसटी की वैल्यू होगी वो हमारी जीरो हो जाएगी। इसका सिंपल मतलब है कि जब हम बिट 1 के ट्रांसमिशन की बात करें तो पीएचटी की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी और पीएलटी की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी। और सिमिलर वे में जब हम ये बात करते हैं कि जब हम जीरो की ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो उसके केस में जो आपके पास पीएलटी की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। मतलब सिंपली जब आप कहोगे कि बिट 0 के ट्रांसमिशन की बात, बिट 1 के ट्रांसमिशन की बात करें तो जो पीएचटी है ये 1 हो जाएगा। आपने देखा भी n+1 वोल्ट जनरेट कर रहा है। और इसके केस में जो पीएलटी है ये सिंपली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और यही सिमिलर वे में जब हम ये कहते हैं कि हम बिट 0 की बात करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जो ये xt है, xt सिंपली क्या हो जाएगा? जीरो। और पीएलटी क्या हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास बीटी मैसेज बिट सीक्वेंस होगा और इससे करस्पॉन्डिंग आपके पास क्या जनरेट होगा? पीएसटी और पीएलटी। तो पीएसटी पीएलटी सिंपली हमने कहा कि यूनिपोलर सिग्नल है। क्या है आपका? यूनिपोलर सिग्नल। अब पीएसटी की वैल्यू जब हम बीटी 1 की बात करेंगे कि जो आपके पास ये बिट सीक्वेंस 1 है उससे करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू क्या हो जाएगी? +1। और जब ये +1 हो जाएगी इससे करस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यू होगी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब जब आप बिट 1 के ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या है? जीरो है। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से +1 वोल्टेज जनरेट होगा। ये आपका पास जो लेवल शिफ्टर होगा ये पीएसटी को क्या करेगा? सिंपली यूनिपोलर सिग्नल में कन्वर्ट करके ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट +2 पीएस आ जाएगा या पीएसटी जनरेट होगा। और यहाँ पे हमने कहा था कि जब हम बिट 1 की बात करते हैं उस केस में जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाएगी। वो फ्रीक्वेंसी क्या थी? यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हायर तक जनरेट होता था वो fc + α/2 पाई था। तो ये हमने सिंपली क्या कर दिया? ht। तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ से सिग्नल जनरेट हो जाएगा। वो सिग्नल जनरेट होगा आपका α+1 + α/1। और हमने कहा कि जब हम बिट 0 की बात करते हैं बीटी की वैल्यू सिंपली हमारी जीरो है। तो इसके केस में हम क्या पाएंगे? ये इन्वर्टर है तो ये क्या करेगा? यहाँ पे 1 कर देगा। ये क्या कर देगा? यहाँ पे 1 कर देगा। इसका मतलब पीएसटी की वैल्यू यहाँ से प्लस बना जाएगा। लेकिन इसके केस में जो ये आपके पास हायर पीएसटी है, पीएसटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो यहाँ पे जब जीरो होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पूरा आउटपुट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन जो टर्म आएगा वो हमें क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड आउटपुट जब +1 देगा और यहाँ से फिर से ये लेवल शिफ्टर क्या करेगा? इसका आपके पास हमने कहा था कि बाइनरी यूनिपोलर सिग्नल जनरेट कर देगा। और यहाँ से हमारे पास जो आपके पास कैरियर होगा यहाँ पे ये एल लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम बिट 1 की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी एफएल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? fc - α/2 पाई। लोअर फ्रीक्वेंसी होगा। तो यहाँ पे ये फिर से मॉड्यूलेट होगा इनपुट सिग्नल से, यूनिपोलर सिग्नल से, और ये एडेड सेक्शन पे आएगा और दोनों सिग्नल क्या हो जाएंगे? हमारे ऐड हो जाएंगे। और ऐड होने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा? बीएफएस से सिग्नल जनरेट हो जाता है। अब अगर हम इसमें बात करें तो अब इसमें हम एक चीज और बात करेंगे कि जो ये सिग्नल जनरेट हुआ है, ये जो सिग्नल हमारा जनरेट हुआ है इसके हम वेवफॉर्म की बात करेंगे। और वेवफॉर्म की बात करने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे? इसके डीमॉड्यूलेशन की बात करेंगे कि जो इसका डिटेक्टर है वो डिटेक्टर हमारा कैसा है। और इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है और मिला बचा रहेगा जिसमें कहते हैं मिनिमम फेज शिफ्ट की। तो अब हम बात करते हैं इसके वेवफॉर्म का या सिंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का।
हमने वेवफॉर्म बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की सिग्नल कि कैसा जब हमने मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया, हमने फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया तो जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है कैसा जनरेट होगा। तो हमने कहा इनपुट पे हम क्या देंगे, जो भी हमारे पास डेटा होगा, हमने कहा कि अगर हमारे पास बीट सीक्वेंस 1 है 0 है फिर से 0 है 1 है 1 है 0 है 1, थोड़ा सा और स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। हमने कहा हमारे पास 0 है 1 है 1 है 0 है 0 हो गया 1 और 0। ये हमारे पास कोई बिट सीक्वेंस है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन मालूम है, अब तो हमें ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जाता था कि ड्रॉ द waveform of frequency modulated signal if the bit sequence is दिया होगा, if the bit sequence follow, जो भी bit sequence दिया होगा इसका कोई डिस्कशन नहीं। तो हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिपोलर ड्रॉ करेंगे। तो इसके केस में हमने कहा कि यूनिपोलर एनआरजेड ड्रॉ कर दिए तो ये वैल्यूज ऐसे कुछ डिनोट हो जाएंगे। ये 1 होगा तो 1 ही जनरेट करेगा और फिर ये जो है 0 हो जाएगा, फिर से ये यहाँ पे 1 आएगा और ये वैल्यू रहेगी हमारी 0। ये हमारे पास क्या है, यूनिपोलर। सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो है यूनिपोलर सिग्नल है। ये सिंपली हमने कहते हैं ये एनआरजेड इनपुट है। आपके पास ये क्या है, एनआरजेड सिग्नल, बाइनरी एनआरजेड सिग्नल। अब जब एनआरजेड सिग्नल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास अब क्या होगा, कैरियर होगा। सिंपली हमने कहा कि हमने कैरियर ड्रॉ कर दिया। ये हमारे पास कैरियर हो गया। ये हमारा क्या है, कैरियर सिग्नल। बीच में थोड़ा सा साइज बहुत बढ़ गया है। ये हमारा कैरियर, साइनसॉइडल कैरियर। अब हमने कहा मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे। जब हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं तो हमने कहा दो चीजें होती हैं। आपके पास हमेशा दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आएगा, एक हायर और एक लोअर। तो दो चीजें हो गई आपके पास। आपके पास जो बिट सीक्वेंस है, पहला बिट सीक्वेंस, तो यहाँ से हम जो सिग्नल जनरेट करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि सिग्नल आ रहा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बी एफ, उधर लिख दे रहे, ये जो सिग्नल जनरेट होगा ये हमारा बी एफ एस के सिग्नल, मतलब सिंपली हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब अगर हम जनरेशन की बात करें तो हमारे पास बिट सीक्वेंस क्या है, 0 है। तो जब आप बिट सीक्वेंस 0 की बात करते हैं तो आप क्या देखते हैं, बिट सीक्वेंस 0 के केस में जो आपके पास फ्रीक्वेंसी का टर्म आता है, आपके पास ये क्या है, बिट 0 है। बिट 0 के केस में क्या जनरेट होता है, एफएल जनरेट होता है। और एफएल सिंपली क्या था, एक्सी माइनस अल्फा बाई 2 पाई। अब जब हम बिट 0 की बात कर रहे हैं, क्या था ये, बिट 0 के केस में। तो वो क्या रहा यहां से, हमने कहा कि जब हम बिट 0 की बात करते हैं तो उस केस में हम क्या देखते हैं, उस केस में हम ये देखते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज कर जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपके पास एफएल की वैल्यू है ये क्या हो रही है, ये डिक्रीज कर रही है। तो जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है, हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड टी होता है, टाइम पीरियड टी होता है वो क्या होता है, 1/f। क्या होता है, 1/f। तो इसका मतलब कि टाइम की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई, इसका मतलब यहाँ से टाइम पीरियड आपका क्या कर जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा।
टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब वेव चौड़ी होती चली जाएगी, और जब वेव चौड़ी हो जाएगी तो इससे क्या होगा कि जो नंबर ऑफ साइकिल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ साइकिल क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज कर जाएगा। तो हम क्या देखें कि फ्रीक्वेंसी बिट जीरो का ट्रांसमिशन हुआ, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई, टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ, और नंबर ऑफ साइकिल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब अब जब हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल ड्रॉ करने की बात करेंगे तो ये पूरा एक सिग्नल का कंप्लीट टाइम पीरियड होगा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो इसके केस में जो आपके पास सिग्नल होगा वो ऐसा कुछ होगा। ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद की बात करें तो इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि अब जब बिट 1 का ट्रांसमिशन होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, fh हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, fc प्लस अल्फा बाई 2 पाई। क्या हो जाएगा, fc अल्फा बाई 2 पाई। इसके केस में हम देख क्या रहे हैं कि जो fh है या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रही है, यहाँ से इंक्रीज कर जा रही है। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो जो टाइम पीरियड की होगा ये क्या कर जाएगा, यहाँ से डिक्रीज कर जाएगा। टाइम पीरियड डिक्रीज होने का मतलब साइकिल क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब जो नंबर ऑफ साइकिल है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब जब हम 1 की बात करेंगे तो अब जो टाइम पीरियड होगा वो और इंक्रीज कर जाएगा, और टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा। जो नंबर ऑफ साइकिल है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर से नया अगला नेक्स्ट बिट क्या हो जाएगा, 1 है तो ये ऐसा आ जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, बिट 0 है। बिट 0 केस में हम क्या देखते हैं, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, टाइम पीरियड इंक्रीज, नंबर ऑफ साइकिल डिक्रीज। फिर से सिंगल वेव ऐसा वेवफॉर्म आना शुरू हो जाएगा। ये आपके पास वेवफॉर्म आएगा, फिर से बिट 1 हो जाएगा। तो बिट 1 के केस में टाइम पीरियड डिक्रीज, नंबर ऑफ साइकिल इंक्रीज। अब ये क्या हो जाएगा, फिर से बिट 0 आ जाएगा, फिर से ये इंक्रीज कर जाएगा, टाइम पीरियड इंक्रीज। तो हम देख क्या रहे हैं कि जब हम बिट 0 की बात कर रहे हैं, बिट 1 की बात कर रहे हैं, बिट 0 की बात कर रहे हैं और बिट 1 की बात कर रहे हैं, तो जब बिट 1 का है तो सिग्नल क्या कर रहा है, कंप्रेस हो जा रहा है। क्या सिग्नल जनरेट कर रहा है, कंप्रेस सिग्नल जनरेट कर रहा है। और ये जब बिट 1 के केस में कंप्रेस, और ये क्या हो रहा है, एक्सपेंडेड सिग्नल जनरेट कर रहा है। क्या है, एक्सपेंडेड सिग्नल जनरेट। तो हमने कहा था कि हमेशा आपके पास 2 टर्म जनरेट होगा जब आप बीपीएसके की बात करोगे। एक बार जब आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी और एक बार जब हम फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके डिटेक्शन का। बीपीएसके के डिटेक्शन की बात कर लेंगे। अब हम जो बात करने जा रहे हैं कोहेरेंट डिटेक्शन ऑफ बीपीएसके। कोहेरेंट डिटेक्शन ऑफ बीपीएसके। तो डिटेक्शन की बात करेंगे तो कोहेरेंट डिटेक्शन के केस में हमने कहा था क्या हो जाएगा, ये आपके पास इनपुट होगा। ये इनपुट क्या है, बीपीएसके सिग्नल इनकमिंग बीएफएसके सिग्नल। अब ये क्या होगा, ये 2 चीजों को हम देंगे। एक हमारे पास कोहेरेंट के केस में हमने कहा कोहेरेंट में क्या होता है, कोहेरेंट में हमने कहा क्या था कि सेम फ्रीक्वेंसी हम जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे। ये सिंपली क्या हो जाएगा, cos ओमेगा, क्या सिंपली cos
2 पाई एफ एस टी, और यहाँ से क्या देंगे हम cos 2 पाई एफ आई टी। इसके बाद हम इसको देंगे इंटीग्रेटर को। वो सिंपली आप समझिए कि इंटीग्रेटर में कहा था कि क्या करेगा, एलपीएफ की तरह बिहेव करता है। इसका जो पूरा बिहेवियर होगा एलपीएफ की तरह होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो है, अब ये हम देखें दोनों आउटपुट होगा। हमने कहा ये अगर x1 आउटपुट है और ये x2 आउटपुट जनरेट हुआ, कंपैरेटर को देखें, और ये जो पूरा पोर्शन होगा इसे हम क्या कहते हैं, कोरिलेटर। कोरिलेटर 1 हो जाएगा और ये कोरिलेटर 2 हो जाएगा। दो चीजें हो गई, कोरिलेटर 1 और कोरिलेटर 2। अब होगा क्या, हमने कहा कोहेरेंट की बात कर रहे हैं, कोहेरेंट के केस में हम जानते हैं कि फेज फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज्ड होगा। तो हमने कहा था कि दो सिग्नल हमने जनरेट किया था, एक हायर और एक लोअर। तो एक जब हमने कहा बिट 1 का ट्रांसमिशन था, दूसरे करस्पॉन्डिंग जो सिग्नल था वो कैसा था, एफएसटी था। इसका मतलब हमने एक टर्म लिया एफएलटी का और दूसरा हमने टर्म लिया एफएलटी का। तो ये आपके पास इनकमिंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा जो हाई फ्रीक्वेंसी के टर्म से मल्टीप्लाई होगा, जो लोकल कैरियर हम जनरेट करेंगे सेम फेज फ्रीक्वेंसी का, और ये इंटीग्रेटर को पास होगा। इंटीग्रेटर से जब हम पास करेंगे तो इसके बाद क्या होगा कि ये इसका बिहेवियर ऐसे एलपीएफ होगा, तो कुछ टर्म इससे क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और सिमिलर वे में यहाँ से भी कुछ टर्म रिड्यूस हो जाएंगे। और हमने कहा इससे करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज जनरेट होगा, हमने कहा कि ये अगर V1 है और यहाँ से जो जनरेट हो रहा है वो V2 हो जाएगा। तो ये हम दोनों देंगे किसको, कंपैरेटर। और ये दोनों का एक साथ जो वर्किंग होता है इसे हम कहते हैं कोरिलेटर 1 या कोरिलेटर 2। तो हमने सिंपली कहा कि कोरिलेटर 1 का आउटपुट V1 है और कोरिलेटर 1 का जो कोरिलेटर 2 का जो आउटपुट है वो V2 है। जब हम दोनों इनपुट देंगे कंपैरेटर को, तो कंपैरेटर का मेन काम क्या होता है, चीजों को कंपेयर करना। क्या होगा, चीजों को कंपेयर करना। तो कंपैरेटर बेसिकली क्या करेगा कि कंपेयर करेगा जब V1 ग्रेटर देन V2 होगा। क्या होगा कि जब V1 ग्रेटर देन V2 होगा तो इसके केस में जो आपके पास सिंबल होगा वो क्या हो जाएगा, 1। या सिंपली हम कहते हैं जो बिट है वो क्या हो जाएगा आपके पास, 1। लेकिन ऐसा केस जब कंपैरेटर कंपेयर करता है और पाता है कि जो V1 है वो लेस देन V2 हो जाएगा, तो उसके केस में जो बिट होगा वो क्या हो जाएगा, 0, या सिंपली आप कहते हैं जो सिंबल है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0। मतलब जब कोरिलेटर 1 का आउटपुट ग्रेटर देन कोरिलेटर 2 से होगा, या सिंपली आप कहते हैं कि जिस केस में हमने हायर फ्रीक्वेंसी का टर्म दिया था उस कोरिलेटर का वोल्टेज जो भी आउटपुट होगा वो कोरिलेटर 2 मतलब जो सेकंड कोरिलेटर होगा जिसमें हमने लोअर आउटपुट दिया है वो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो उसके केस में हमेशा बिट 1 का ट्रांसमिशन मतलब रिसेप्शन होगा। अब जो आउटपुट जनरेट होगा बिट 1 का जनरेट होगा। और जब सिमिलर वे में अगर रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, क्या आप कहते हैं कि जो लोअर टर्म वाला कोरिलेटर होगा जहां पे हमने लोअर फ्रीक्वेंसी का टर्म दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो बिट होगा वो क्या हो जाएगा, बिट 0 हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसका नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन का और एमएसटी का। आज के लिए बस थैंक यू।